अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शाइला खान। शाइला, आपने आते ही हमारे जो है ना कैमरे के आगे धमाके मचा दिए हैं। कभी लाइटें गिर रही हैं तो कभी माइक गिर रहा है तो कभी पुराना है, प्लीज नहीं पुराना नहीं, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारा चैनल जो है वो बड़ा एक टॉप 5 का चैनल है। अच्छा जी, हाँ तो जी, फिर आप क्या करती हैं शाइला? मैं एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हैं, कैसा चल रहा है काम? आजकल तो दौर ही यूट्यूब का है और यूट्यूबर का है। हाँ जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा तो शाइला, आप हाउस वाइफ हैं, क्या हैं, वर्किंग हैं, क्या है? है। दोनों ही कह लें। यानी आप यूट्यूब पे काम कर रही हैं और हाउस वाइफ भी हैं। तो अभी जो आप लिबर्टी है, क्या करने आई हैं? शॉपिंग करने? एक्चुअली मैं अपने चैनल की वीडियो रिकॉर्ड करने आई हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है काम? बहुत अच्छा चल रहा है। अगर किसी ने नया स्टार्ट करना हो तो उसके लिए क्या मोटिवेशन है, क्या करे, वो क्या नया लेकर आए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। शायद कोई सुन रहा हो और उसका मन हो कि मैं यूट्यूब की तरफ आऊँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बच्चे जो है लाख लाख रुपए के यूट्यूब के जो है कोर्सेज ख़रीद रहे होते हैं कि हमें जो है किस तरह से करना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, टैग्स कैसे होने चाहिए। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि सिंपल आप अपनी जीमेल पे अपना चैनल बनाएं और इसमें ग्रो करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो है डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करें। बस डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे तो चल जाएगा चैनल? चल जाएगा बिल्कुल। और आप स्पेसिफिक कोई कंटेंट नहीं होता, जैसे कोई फनी कंटेंट हो गया, इमोशनल कंटेंट हो गया? देखिए ना, कुछ लोगों का फनी चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा। किसी की पोइट्री चल रही है तो किसी की पॉलिटिक्स चल रही है। जिस पोइट्री बहुत चल रही है, पोइट्री बहुत चल रही है। बेहतर हो आप वो चीज़ लोगों के सामने जब रखेंगे तो अगर आप इंजॉय करेंगे तो सामने वाला डेफिनेटली इंजॉय शाइला, करेगा। ये पोइट्री देखा है आपने, बड़ी ज्यादा चल रही है। जो पोइट्री की तरफ आता है उसका चैनल चल पड़ता है। एक्चुअली यार, हर दूसरे तीसरे बंदे का यहाँ पे दिल टूटा होता है तो वो पोइट्री बंदा अपने लिए कर रहा होता है, सामने वाले कहता है वो यार ये तो मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। तो सिचुएशन जब कनेक्ट होती है तो इमोशन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। लोग पोइट्री भी इंजॉय कर रहे हैं, सैड सिंगिंग और कव्वाली अगले को जो है वो व्यूज भी मिल रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं। अच्छी बात है। तो आप मुझे बताएं, चूंकि आपने बताया कि आप हाउस वाइफ भी हैं, तो जो घर बैठी खवातीन हैं और वो कुछ करना चाहती हैं जिंदगी में, सारे मशवरे मुझसे लेने हैं। देना। आप देखिए, आप बड़ी, मुझे अच्छा लग रहा है, एक मोटिवेटेड खातून लग रही हैं और काम भी कर रही हैं, हाउस वाइफ भी हैं, तो ये तो एक पूरा पैकेज है। हस्बैंड की तरफ से कितनी सपोर्ट है? शायद मैं जहाँ खड़ी हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। हमारी सोसाइटी में ये होता है कि अगर मर्द कमाता है तो औरत को कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मर्द की ईगो पे बात आ जाती है कि भाई तुम्हारी औरत कमा रही है तो तुम क्या मर्द नहीं हो। तो हमें एक्चुअली इस थिंकिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी मेंटालिटी इतनी लो हो चुकी है कि जो अच्छे हस्बैंड है, जो चाहते हैं कि हमारी बीवियाँ पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर इंजीनियर है, चलो उसने अपनी लाइफ का इतना हिस्सा स्टडी पे कर लिया, अगर आज वो अच्छी जगह पर जॉब करे तो उसको पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा उसको। मुझे एक बात बताएं, जब लड़की इंडिपेंडेंट होती है और अगर उसके साथ हस्बैंड है, तो सबसे पहले उसके माइंड में ये बात क्यों आती है कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना भी हो तो मैं चल लूँगी, मैं सर्वाइव कर लूँगी? कभी नहीं होता। रिश्ते जो है टाइम एंड इम्पोर्टेंस मांगते हैं। पैसा तो फिर ज़िंदगी की ज़रूरत है। जब आप तन्हा होते हैं तब भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है, माँ बाप के साथ भी और हस्बैंड वाइफ में भी। आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा अपने हस्बैंड पे लगाती हैं, बच्चों पे? ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने आज तक अपने इनकम का कुछ भी ना खुद पे लगाया ना अपने हस्बैंड पे लगा। हवा में लगा रही है। मुझे शुरू है कोई आपने कोई वो होगा, वेलफेयर को दे रही होंगी? आपने ज़रूर चलाना है। देखिए, वेलफेयर को दे रही हैं? नहीं, वेलफेयर पे भी नहीं। मेरी जितनी भी इनकम है वो मैंने कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की हुई है, कुछ इस तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस उनमें इन्वेस्ट की है। मेरे हस्बैंड ने हमेशा कहा कि जिस तुम्हारे पैसे हैं मैं कभी नहीं पूछूंगा तुमने इसका करना है जो करना है, लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि मैं कुछ भी खरीदूँ तो जो पैसे मुझे अपने हस्बैंड के पॉकेट से मिलते हैं ना, उसके खर्च करने का तो कहते हैं अलग ही मजा, अलग ही मज़ा, और जो कनेक्टिविटी बढ़ती है। और शायद मैं मेरी इनकम बहुत मेहनत के पैसे थोड़ी ना है। अब मैं नहीं, वो एक तो मियाँ ने की भी नहीं, वो एक भरोसा है। मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरा भरोसा है कि मेरे हस्बैंड मेरे खर्चे उठाते हैं। एक मज़ा भी है, एंजॉयमेंट है, आपको खुशी होती है। अल्लाह ताला का निज़ाम भी है। अल्लाह ताला का निज़ाम भी है, और क्योंकि नान और नफ़का जो है वो मर्द की जिम्मेदारी है। मुझे बताएं, औरतों को जो अपनी ख्वाहिश है वो ये जो इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात करती हैं, ये जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखनी चाहिए, और अगर बड़ी ख्वाहिश होगी तो ज़िंदगी में कुछ करने की जुस्तजू होगी। बहुत बड़ी ख्वाहिशात जो हैं वो आपके रिश्ता तोड़ने का सबब भी बन जाती हैं, टूटने का। होती है ख्वाहिशात, कभी रिश्ता नहीं तोड़ती। ख्वाहिशात आप में जज्बा, लगन और मेहनत करने की चीज़ लेके आती है कि आपको। एक औरत है, अगर वो कहती है कि मुझे डायमंड रिंग खरीदनी है, जबकि उसका मियाँ जो है वो बेचारा 50,000 कमाता है, और वो कहती है कि भाई तुम तो मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो मुझे लेके ही नहीं दे सकते कुछ। ख्वाहिश नहीं है, ये फिर हसद है। अगर मैं बात कर रही हूँ ना नाजायज़ ख्वाहिश, उसके ऊपर मेहनत की जाती है। और देखिए, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि आजकल हर चीज़ घूम फिर के पैसे के ऊपर क्यों आ जाती है। पैसा लाइफ नहीं है, पैसा लाइफ की जो है नीड है।
ठीक है। तो बहुत से लोग आजकल सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक का ज़माना है, तो वो जो चीज़ सोशल मीडिया टिकटॉक पे आ रही है, वाइफ वही चीज़ एक्सपेक्ट करने लग जाती है अपने हस्बैंड से कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम पे तो बहुत जुल्म हो गया। भाई वो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो चीज़ अपने कंटेंट के लिए कर रहे होते हैं। आप जो हो, आपका और हमारा मतलब कि वो रियल लाइफ में और रील में फ़र्क होता है। तो मैं ये कहूँगी कि जो अल्लाह ताला ने नवाजा है, जितना नवाजा उस पर सब्र करे और आगे बढ़ने की कोशिश करें। शायला ये बताएं, रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं कि नहीं, फर्शी शलवार बनवा रही है इस दफ़ा के नहीं? अच्छा, अब लोग बनवा रहे हैं, हम मीडिया से हमने तो कई दफ़ा पहन भी ली है, लेकिन हाँ जो लोग, ये तो 1971 का फैशन है, यकीन माने 1971 में मेरे अम्मा के जो है शादी की पिक्चर्स हैं, ये शलवारें उन्होंने उस हाँ, मेरी नानी ने पहनी हुई है, मेरी नानी ने पहनी हुई है। ये वही पटियाला शलवार है जो आम रूटीन में पहनते, थोड़े पांचे जरा चौड़े हो गया, और तो कोई भी फर्शी और कुछ भी नहीं है, और शॉर्ट शर्ट है थोड़ी। शॉर्ट शर्ट। लेकिन देखिए, नो डाउट अच्छी बहुत लगती है पहनने में, शलवार की शलवार है और पहनने में अच्छी लगती है। हमारा फैशन वही, शर्ट कभी लंबी हो जाती है, वही छोटी हो जाती है, शलवार कभी टखनों से ऊपर हो जाती है, कभी टखनों से नीचे हो जाती है, लेकिन हाँ ठीक है, गिरदी फैशन जो है ऑब्वियसली रिपीट होता है, एक अरसे बाद रिपीट होता है। प्यारा लग रहा है लड़कियों को, ये प्यारा लग रहा है लड़कियों पे, फैशन का फैशन है। अच्छा बताइए मुझे शाइला, आज का हमारा सवाल है कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब दिया। पढ़ती रहती हैं आप? इसके फ़वाइद भी बहुत है। हाँ बिल्कुल, पढ़ती भी रहती हूँ, और ये तो बच्चे को पता होता है। हाँ, अच्छी बात है ना, कभी कुछ लोगों को नहीं भी पता होता। हाँ, सही बात। और कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? अब बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे हम सोशल मीडिया पे, आप और हम भी, तो मैं देख रही हूँ कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, हमारे मेल भी और हमारी फ़ीमेल भी। तो काइंडली प्लीज़ नेगेटिविटी को इग्नोर करें अपनी लाइफ से, और जो है ना हसद ना करें किसी ना रिश्ते से और ना ही किसी शख्स से, क्योंकि हसद जो होता है ना वो आपको भी जीने नहीं देती और अगले का भी सुख चैन बर्बाद कर लेती है। तो हमेशा मुझे लगता है कि मेरी सक्सेस का राज ये है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था, और आज मैं सबको बता रही हूँ, जब आप किसी के पास कोई अच्छी खूबसूरत चीज़ देखें तो दिल में ये दुआ करें कि अल्लाह इसके पास है, इसको नसीब फरमा, और मेरी ख्वाहिश है मुझे इस ख्वाहिश के मुताबिक अता फरमा। तो अल्लाह ताला अपनी तकसीम से जो है राज़ी हैं, और वो तुम्हारी इस दुआ से तुम्हें और नवाजेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू शाइला। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा शाइला ने जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, और आई होप आपको भी समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत कमा रहे हैं यूट्यूब से या सोशल मीडिया से, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन इस चीज़ के पीछे इतने भागे मत, डेस्परेट ना हो कि आप अपना जो है वो अपना आप ही खो बैठे पैसे के लिए। ऑब्वियसली लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो वे सब कर रहे हैं, या फेम, बहुत कम लोग हैं जो कहे कि हम फेम लेना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों की यही नीयत है, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स बन चुके हैं उनको देख के कि इतना पैसा ये कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी कमा सकते हैं। तो हमने अपनी घर की औरतों को, बच्चों को, सबको हर चीज़ से हटा के इस काम पे लगा दिया हुआ है। तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन विद इन लिमिट्स रहकर।